पर मिल ना सकी हम, वायदा किया था मिल ना सकी हम, वायदा किया था मिल ना सकी। ये बांसुरी हमरा चैन लेती है ये बांसुरी, हमरा चैन लेती है ये बांसुरी, हमरा चैन लेती है ये बांसुरी, हमरा चैन लेती है। गोपियों की जान, गोपियों की जान, गोपियों के प्राण लेती है ये बांसुरी, हमरा चैन लेती है ये बांसुरी, हमरा चैन लेती है। आज भगवान की बेणु को सुनने के लिए ये सारी गोपियां जंगल के अंदर चली गईं। धीरे 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 महाराज सुंदर समय निकला जा रहा है। धीरे धीरे महाराज गोकुल की गोपियां हविष्यान भोजन करके कात्यायनी का व्रत कर रही थी। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमार का, चेरुरविशंभो ज्ञाना कात्यायचन में व्रतम। गोकुल की गोपियां प्रतिदिन यमुना मैया में जाकर के स्नान करती, और स्नान कैसे करती? नग्न होकर के, और स्नान करके कात्यायनी के मंदिर में जाती और कात्यायनी मैया से एक ही प्रार्थना करती कि मंजनु कर जमुना जल में कात्यायनी देवी से ध्यान लगायो। मंजनु कर जमुना जल में कात्यायनी देवी से ध्यान लगायो। बालू की मूर्ति बनाई सबने, यथा विधि सो स्नान करायो। प्रेम से पावे मिष्टान सभी, तब पान कपूर नैवेद्य चढ़ायो। मंजनु कर जमुना जल में कात्यायनी देवी से ध्यान लगायो। मंजनु कर जमुना जल में कात्यायनी देवी से ध्यान लगायो। इन गोपियों का रोज का काम था। एक दिन भगवान को मालूम पड़ गया ये गोपियां नग्न होकर के यमुना मैया में स्नान करती हैं। अरुणोदय की बेला मेरे भगवान तुरंत ही यमुना मैया के किनारे पर चले गए। ये गोपियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी। भगवान ने सारी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, जाकर के कदम की डाली से लटका दिए। गोपी जब स्नान करती हुई एक गोपी की नजर किनारे पर पड़ी, तब एक गोपी कहने लगी, बहन हमारे वस्त्र कहाँ हैं? हमको वस्त्र नजर नहीं आ रहे हैं। अब तो सारी गोपियां अपने वस्त्रों की तरफ देखने लगी, लेकिन किसी भी गोपी को वस्त्र नजर नहीं आए। उसी समय भगवान कदम की डाली पर बैठे हुए थे। मेरे गोविंद ने अपनी बेणु का वादन किया। जैसे ही बेणु का वादन किया, गोपियां इधर उधर देखने लगी। हमारे कन्हैया की बांसुरी बज रही है। गोपियों ने पेड़ की तरफ देखा, डाल पर कन्हैया बैठे हुए बेणु का वादन कर रहे हैं।
गोपियों ने हाथ जोड़ करके जल के अंदर से कन्हैया से अपने वस्त्र मांगे। भगवान कहने लगे गोपियों तुमने वरुण देवता का अपमान किया है। एक बात बताऊं, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाण पापकृत भवेत्। कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, कभी भी निर्वस्त्र होकर के दान नहीं करना चाहिए, कभी भी निर्वस्त्र होकर के हवन नहीं करना चाहिए, कभी भी निर्वस्त्र होकर के कहीं जाना नहीं चाहिए, कभी भी निर्वस्त्र होकर के सोना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको पाप लगता है। स्मृति के अंदर बहुत बातें आई हैं। कभी भी हाथ से हाथ में नमक मत दो, कभी भी हाथ से हाथ में जलती हुई अग्नि मत दो, कभी भी हाथ से हाथ में अंजलि से अंजलि में जल मत दो। दोनों समय जब आपस में शाम का समय हो उस समय भोजन मत करो। अगर उस समय भोजन करोगे तो पेट के रोगी बन जाओगे। शाम के समय कभी मैथुन क्रिया मत करो। अगर मैथुन क्रिया करोगे तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी। शाम के समय जब दोनों समय मिल रहे हो उस समय भोजन मत करो, नहीं तो पेट के रोगी बन जाओगे। ध्यान से सुन लेना, घर के अंदर कभी डबल संक नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल में डबल संक नहीं होना चाहिए। अगर डबल संक हुआ तो एक संक हमेशा बजता रहेगा, उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती, कलेश होता रहेगा। मंदिर के अंदर कभी भी एक देवता की डबल मूर्ति नहीं होनी चाहिए। जिस घर के अंदर तुलसी का पेड़ नहीं है वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान के समान है। जिस घर के अंदर घी का दीपक नहीं जलता है वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान के समान है। स्मृति के अंदर तो बहुत बातें आई हैं। कथा कह रहे थे गोपियां हाथ जोड़ करके आज भगवान से अपने वस्त्र मांगने लगी। भगवान ने कहा गोपियों तुमने वरुण देवता का अपमान किया है? अगर तुमको अपने वस्त्र चाहिए तो एक एक करके बाहर निकल करके आ जाओ, अपने अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी कि आकंठ मगना सीतो दे पीपमानास्तु ब्रुवन श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम। हे श्याम सुंदर, हम तो तुम्हारी दासी हैं, हमारे ऊपर दया करो, हमारे वस्त्रों को दे दो। गोकुल की गोपियां भगवान को अपना पति बनाना चाहती थी। ये गोपियां कौन है पता है? शास्त्रों के अंदर आया है, ये जो वेद की ऋचाएं हैं ना, वेद की ऋचा इस जन्म में आकर के गोपी बनी है। शास्त्रों के अंदर आया है जो चंद्रमा की कला है वो इस जन्म में आकर के गोपी बनी है। शास्त्रों के अंदर ये भी आया है जो जनकपुर की स्त्रियां थी भगवान राम के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। जनकपुर की स्त्रियां भगवान श्री राम को अपना अपना पति बनाना चाहती थी।
उस समय भगवान राम ने जनकपुर की स्त्रियों से कह दिया था, हे देवियों, इस समय मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हूँ। इस समय मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन आगे मैं कृष्ण अवतार लूंगा और तुम सब गोपी बनोगी, उस समय मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर दूंगा। आज महाराज जनकपुर की स्त्रियां आकर के इस जन्म में गोपी बनी है। शास्त्रों के अंदर तीनों कथाएं, जो कथा तुमको अच्छी लगे उसको मान लेना। आगे की तरफ भगवान नाना प्रकार की लीला करते हैं। गोपियां भगवान को अपना पति बनाने के लिए संकल्प करती थी। एक दिन भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज रास किया। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका, विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया तो उस रास में पुरुषों का जाना वर्जित था। एक दिन भगवान शंकर मैया पार्वती जी से कहने लगे, देवी कहीं हाँ मैं भी भगवान के रास को देखने के लिए चलूंगा। एक दिन भगवान शंकर कह रहे थे, आपको पता है एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, नाई माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। ताली बजाते हुए पार्वती से बोले, ओ मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, ओ मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगो ब्रज में भारी, हमें दिखलाओ प्यारी वृंदावन आ गई, आ गई है। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। ताली बजाते हुए ऐसा बना दे मुझको कोई ना जाने
इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ओ ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। ओ एक जना बोले बंजारे, बन के बिरज की नारी वृंदावन आ गई है, पास में आ गई है। सती ने कहा, ओ बलिहारी जाओ इस